हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बहुत ही आसान है, इसको समझना जरा सा भी कठिन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एरर्स इसी में होते हैं। हम ये समझने में फेल रहते हैं कि आखिर इनका यूज कहाँ कैसे करना है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाऊंगा। एक्चुअली आर्टिकल जो होता है ये एक ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा के पहले आता है, किसी नाउन से पहले आता है और उसका नंबर क्लियर कर देता है कि वो कैसा नंबर है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। इन इंग्लिश वी कैन से दैट आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट मेक क्लियर द नंबर ऑफ द नाउन्स बिफोर विच दे आर यूज्ड। जिस संज्ञा से पहले ये यूज किया जाएगा उस संज्ञा का नंबर क्या है, वो किस नंबर का है, सिंगुलर नंबर का है कि प्लूरल नंबर का है, ये चीजें जिससे क्लियर होती हैं उसी को हम आर्टिकल कहते हैं। और ये आर्टिकल होता कितना है? दो, ओनली टू आर्टिकल्स। आपने पढ़ा होगा तीन, ए एंड द, लेकिन होता ये दो है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो डेफिनिट आर्टिकल में हम केवल द को रखते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन को रखते हैं। ए और एन सिंगुलर नंबर होता है, द डेफिनिट है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। कैसे? हम इसको सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल के भी लिए यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, सबसे पहले डेफिनिट आर्टिकल द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे बुक एक है क्योंकि आगे वर्ब इज आई है, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे द आया क्योंकि बुक सिंगुलर है। फिर आगे द आया टेबल से पहले, इसका मतलब टेबल भी सिंगुलर नंबर का है और बुक भी सिंगुलर नंबर की है। यहां पर दोनों नाउन्स से पहले डेफिनिट आर्टिकल द आया है। दूसरी चीज, इस डेफिनिट आर्टिकल का यूज हम कहां कहां करते हैं ये भी है। इसको हम उससे पहले यूज करते हैं जिनके बारे में हम श्योर एंड सर्टेन पहले से होते हैं। कहने वाला स्पीकर या रीडर या राइटर जब किसी सब्जेक्ट के बारे में या नाउन के बारे में पहले से फैमिलियर होता है, पहले से उसको जानकारी होती है, उसके बारे में अगर वो बात करता है तो द लगा करके बात करता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जिस बुक की बात की जा रही है उस बुक को पहले से ही पता है वो बुक है कौन सी, स्पेशल बुक है, और जिस टेबल की बात की जा रही है उस टेबल के बारे में भी जानकारी है। तो ये दोनों ही, टेबल और बुक, दोनों ही राइटर से या स्पीकर से पहले से ही उनकी जानकारी में है। तो डेफिनिट आर्टिकल का यूज हम उसी के साथ करते हैं जो पहले से ही हमको पता हो। दूसरा देखेंगे, द प्लेयर्स हैव कम। अभी सिंगुलर नंबर का एग्जांपल देखा हमने, प्लूरल का देखिए, द प्लेयर्स हैव कम, खिलाड़ी लोग आ गए हैं। द प्लेयर्स, प्लेयर्स हमारा प्लूरल है और इसके भी पहले द आया है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जो बताया पहले कि जिससे फैमिलियर होते हैं, तो यहाँ पे जिन प्लेयर्स की बात की जा रही है कुछ खास तरह के प्लेयर हैं, कुछ खास, क्योंकि प्लेयर तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे जिन प्लेयर्स की बात हो रही है उनसे स्पीकर या राइटर या इंडिकेटर, इंस्ट्रक्टर पहले से ही परिचित है। कोच भी कह सकता है कि प्लेयर्स हैव कम, तो प्लेयर्स आ चुके हैं। तो कौन से प्लेयर्स आ चुके हैं ये कंफर्म नहीं, लेकिन जैसे उसने कहा कि द प्लेयर्स हैव कम, तो प्लेयर्स जिनके बारे में बात हो रही है वो खिलाड़ी आ चुके हैं। तो डेफिनिट आर्टिकल का यूज यहाँ पे इस तरह से होता है। अब इसके बाद बारी आती है इंडेफिनिट आर्टिकल की। इंडेफिनिट आर्टिकल मैंने आपको बता दिया कि जिसके बारे में कुछ डेफिनेट ही ना हो, पता ही ना हो कि कौन क्या है। इंडेफिनिट आर्टिकल में दो चीजें होती हैं, एक तो ए होता है और एक तो एन होता है। ज्यादातर लोग गच्चा इसी में खाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि हम कहाँ पे किसको क्या यूज करें। तो बहुत ही इजी वे में आप समझिएगा कि ये दो होते हैं ए और एन। एक को लगाते हैं कॉन्सोनेंट के साथ, दूसरे को लगाते हैं वावेल के साथ। इतना समझना है बस कि कॉन्सोनेंट के साथ ए आएगा कि वावेल के साथ एन आएगा कि किसके साथ आएगा। तो समझिएगा बहुत ही आसान तरीके से, अगर किसी को बोलते वक्त ए ई आई ओ यू वाला आवाज निकले, क्या, ए ई ओ और आई और यू, यानी ये पांच अगर आवाजें आती हैं, साउंड निकलता है, जैसे एंड, इसके बाद ई से इटर्निटी, इटर्नल, आई इंडियन, ओ ऑयल, आउल, यू अम्ब्रेला, एटसेट्रा। तो अगर ऐसी साउंड निकलती है तो आप उसके साथ वावेल लगाओगे, और अगर इनके अलावा आवाज आती है और सिंगुलर नंबर की बात हो रही होती है तो कॉन्सोनेंट लगाते हैं, जैसे ए बॉय,
डी से ए डॉग, सी से ए काऊ, एन काऊ, एन डॉग, एन बॉय नहीं होगा, क्योंकि इसका जो साउंड निकल रहा है वो कॉन्सोनेंट का निकल रहा है और इसलिए ए आएगा और ए ई आई ओ यू के साथ एन आएगा। केवल इतना सा हमको याद रखना है बस। अगर बोलते वक्त लगे कि आपको बी सी डी वाला आ रहा है तो ए लगाना आंख मूंद करके, और अगर ए ई आई ओ का साउंड आ रहा है तो एन लगाना आंख मूंद करके। एग्जाम्पल देखेंगे जरा। ए बुक, एन ऑरेंज, ऑरेंज आ, ओ की आवाज आ रही है ऑरेंज। ए बुक, बी की आवाज आ रही है, बी कॉन्सोनेंट है एब्सोल्युटली। तो ए और एन के यूज में केवल इतना याद रखना है हमको। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल्स अगर देखेंगे तो द बुक सी हैज इज गुड, द बुक सी हैज इज गुड। यहां पे जिस बुक की बात की जा रही है वो बुक एक ही है। कैसे एक है? क्योंकि आगे वर्ब इज आई है इसी बुक के लिए, और बुक के पहले दा लगा है, इसका मतलब किसी खास किस्म की किताब की बात की जा रही है। दूसरा है सी गोज टू द टेम्पल, वो जाती है मंदिर, सी गोज टू द टेम्पल। यहाँ पर टेम्पल के पहले दा लगा है, इसका मतलब जो टेम्पल जाती है, कौन, बहुत सारे टेम्पल्स हैं लेकिन किसी खास टेम्पल पे हो जाती है, सी गोज टू द टेम्पल। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। आई हैव ए ब्लू पेन, ए और एन का एग्जाम्पल है। आई हैव ए ब्लू पेन, ब्लू पेन, ब्लू से पहले देखिएगा बी आया है, ये कौन सा है? कॉन्सोनेंट का। अब कॉन्सोनेंट का होने के नाते ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर का है। ऊपर वाले में आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही लगता है। पहले से डेफिनेट आर्टिकल क्या पता है? सी हैज एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता है। अम्ब्रेला का साउंड यू से निकल रहा है, इसलिए कॉन्सोनेंट लगेगा, वावेल आप खुद जानते हैं बिल्कुल। एन, ये अम्ब्रेला वावेल है और इससे पहले एन लगना श्योर है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। डेफिनेट और इंडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या डिफरेंस है? डेफिनेट आर्टिकल्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल ओनली फॉर सिंगुलर नंबर्स के नाउन्स के साथ किया जाता है, और उसमें भी ए और एन होते हैं। इनका यूज किसके साथ किया जाता है ये भी आपको पता है, और दा का यूज किसके साथ किया जाता है ये भी आपको पता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बिल्कुल ओके, थैंक यू।